नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज हत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सत्र का प्रश्न पत्र, निबंध तथा कथित गद्य इस 8वें ऐच्छिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कथ्यतर गद्य की एक रचना अशफाक के नाम पत्र, ये जो पत्र है इस पत्र को हमें आज देखना है। अशफाक के नाम पत्र, इस रचना के या पत्र के जो लेखक है वो राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल ने साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि थे, लेखक थे और उन्होंने कई कविताएं, गज़लें और अन्य कुछ पुस्तकों का लेखन किया है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित जो रचना है उसकी संक्षिप्त चर्चा हम करते हैं। सर्वप्रथम कविताएं और गज़लों के अंतर्गत उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल की यह गज़ल क्रांतिकारी जेल से पुलिस की लारी में अदालत जाते हुए, अर्थात ये जो गीत है वह क्रांतिकारी गाते थे। जिस समय जेल के ये जो कैदी है, ये क्रांतिकारी लोग हैं, वह पुलिस की लारी में बैठकर अदालत जाते थे, उस समय ये सरफरोशी की तमन्ना, ये जो गज़ल है वो गाते थे। इतना ही नहीं तो अदालत में मैजिस्ट्रेट को चिढ़ाने के लिए, वहाँ के जज को चिढ़ाने के लिए ये गीत वहाँ गाते थे और पुनः अदालत से लौटकर वापस जेल आते हुए कोरस के रूप में ये गीत गाते थे। बिस्मिल के चले जाने के बाद या उनके बलिदान होने के बाद ये जो रचना है सभी जो क्रांतिकारी हैं उनका मंत्र बन चुकी थी। उसके बाद दूसरी एक महत्वपूर्ण जो रचना है जज्बे शहीद, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल का यह एक उर्दू मुखमस है और उन दिनों सर्वाधिक लोकप्रिय ये जो रचना है हुआ करती थी। ये उनकी एक अद्भुत रचना है। यह इतनी अधिक भावपूर्ण है कि लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस के समय जब प्रेमदत्त नाम के एक कैदी ने अदालत में इस गज़ल को गाकर वह सुनाई थी तो वहाँ के जो श्रोता है रो पड़े थे और उसी समय जज ने अपना जो फैसला है तत्काल बदलने के लिए मजबूर हो गए थे और उस प्रेमदत्त की जो सज़ा है इसी गज़ल के कारण उसी समय जज ने कम कर दी थी। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण जो गज़ल है ये जज्बे शहीद है। अदालत में घटित इस घटना का जो उदाहरण है इतिहास में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद उनकी तीसरी एक महत्वपूर्ण जो रचना है जिंदगी का राज, ये उर्दू गज़ल का संग्रह है। राम प्रसाद बिस्मिल की इस गज़ल में जीवन का वास्तविक जो दर्शन है हमें देखने को मिलता है। इसीलिए उन्होंने इसका जो नाम है राजे मुजमिर या जिंदगी का राज मुजमिर इस प्रकार का दिया था। वास्तव में अपने लिए जीने वाले मरने के बाद विस्मृत हो जाते हैं, पर दूसरों के लिए जीने वाले हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इस प्रकार का एक संदेश इस रचना के माध्यम से मिलता है और
इस गज़ल के माध्यम से जीवन की वास्तविकता का जो दर्शन है इस ग्रंथ के माध्यम से होता है। एक तीसरी जो रचना है बिस्मिल की तड़प, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जिस समय राम प्रसाद गोरखपुर की जेल में थे उस समय उन्होंने ये लिखी है। गोरखपुर की जेल से चोरी छुपे, ये जो रचना है उन्होंने बाहर भिजवाई थी। इस गज़ल में प्रतीकों के माध्यम से अपने साथियों को उन्होंने एक संदेश भेजा था और ये संदेश इस प्रकार का था कि अगर कुछ कर सकते हो तो जल्दी कर लो, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बिस्मिल की जो आत्मकथा है उसके अनुसार इस बात का उन्हें मलाल है, दुख है कि उनकी पार्टी का कोई भी या एक भी नवयुवक उनके पास इसका उत्तर लेकर नहीं आ सके। अर्थात उनको अपेक्षा क्या थी, तो उनको एक रिवॉल्वर की आवश्यकता थी, लेकिन उनका कोई भी साथी नवयुवक उनके पास एक रिवॉल्वर तक न पहुंच सका। तो इस संदेश को पढ़कर उनके अपने गांव शाहजहाँपुर के जो लोग हैं उन्होंने भागदौड़ के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। बाद में इतिहासकारों ने न जाने इस गीत के संदर्भ में, इस गज़ल का ये जो संदेश है उस संदेश के संदर्भ में कई प्रकार की बातों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार इतिहासकारों ने न जाने क्या क्या मनगढ़ंत इस रचना के बारे में लिखा है, हम इतिहास में देख सकते हैं। सन 1985 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत और विश्व साहित्य पर एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी है उसका आयोजन किया गया था। एक भारतीय प्रतिनिधि ने अपने लेख के साथ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की कुछ लोकप्रिय कविताओं को द्विभाषिक काव्य रूपांतर, यानी कि हिंदी का रूपांतर अंग्रेजी में करते हुए पुस्तकों का वहाँ प्रस्तुत किया था, जिसे उनकी पुस्तक से साभार उद्धृत करके अंग्रेजी विकी स्रोत पर दे दिया गया था, ताकि हिंदी के पाठक भी उन रचनाकारों का आनंद ले सके। रामप्रसाद बिस्मिल की जिन पुस्तकों का विवरण मिलता है उनके जो नाम है इस प्रकार है: मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, चीनी षड्यंत्र, चीन की राजक्रांति से संबंधित है, अशफाक की याद में, उसके बाद तपोनिष्ठ अरविंद घोष की कारावास कहानियाँ, उसके बाद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, उसके साथ ही सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह और अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ। तो इस प्रकार के पुस्तकों का उल्लेख मिल जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है वह बहुत ही चर्चित रही है। तो रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा हिंदी में कोकारी षड्यंत्र नामक एक पुस्तक के अंदर निज जीवन की एक छटा के नाम से भजनलाल बुकसेलर आर्ट प्रेस ने सिंध से उसको प्रकाशित किया है, और कोकारी के शहीद शीर्षक से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप प्रेस कानपुर से उसको छापा है। सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद से किन्हीं भीष्म के छद्म नाम से अनुदित होकर यह पुस्तक सन 1929 में अंग्रेजी में भी छपी थी। ब्रिटिश राज के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के खुफिया विभाग ने
यह पुस्तक प्रत्येक जिले के पुलिस अधिकारियों को भिजवाई थी। तो इस महत्वपूर्ण आत्मकथा को कई सारे विद्वानों ने अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से प्रकाशित किया है, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से उसको प्रकाशित किया गया है। इस आत्मकथा को अनेक भाषा के अंतर्गत रूपांतरित करते हुए प्रकाशित किया गया है। कोकारी षड्यंत्र के नाम से बांग्ला भाषा में ये आत्मकथा प्रकाशित है। अमर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से संस्कृत में इसको प्रकाशित किया गया है। आत्मकथा रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से इसको पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। तो रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से गुजराती में भी उसको प्रकाशित किया गया है। बिस्मिल आत्मकथा के नाम से तेलुगु में भी ये प्रकाशित है। राम पुरुषोदो बिसुमुरा जिनेद नाम से जापानी भाषा के अंतर्गत भी इसका रूपांतरण हो चुका है। तो इस प्रकार एक स्वतंत्र सेनानी, महान क्रांतिकारी, देशभक्त तथा कोकारी कांड अभियोग में फांसी की सजा पाकर मौत को गले लगाने वाले अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल रहे हैं। रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी और अग्रणी सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 11 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है। उनमें से बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त भी कराई गई। उनके द्वारा लिखित ये 11 वर्ष का उनका ये जो क्रांतिकारी जीवन है, उस जीवन को और उनके जीवन के विभिन्न अनुभवों को उन्होंने अपने ग्रंथों के अंतर्गत व्यक्त किया है। अपने साथियों को कई सारे जो संदेश हैं, उपदेश है, इस रचनाओं के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध जो आत्मकथा है, जेल की कोठरी में बैठकर लिखी थी। कोकारी कांड के प्रमुख सूत्रधार के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में फांसी दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। इसके अगले ताशिका में रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया जो पत्र हैं अशफाक के नाम, तो अशफाक के संदर्भ में उनका सर्वप्रथम हम परिचय देखते हैं और उसके बाद ये जो पत्र है उस पत्र को देखते हैं। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।